गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्री जो सिद्धांत हैं एवं शोध हैं, अर्थात जो थ्योरी एंड रिसर्च है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, अर्थात रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड रिसर्च के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात तो हमें तो सिद्धांत और शोध के अंदर हमें अंतर पता होना चाहिए। शोध क्या होता है स्टूडेंट्स, कि किसी भी विषय या समस्या से संबंधित जब हम तथ्यों का संकलन करते हैं और वो जो संकलन करने की पूरी प्रक्रिया है और जिन प्रविधियों का हम प्रयोग करके उस समस्या के संबंध में नवीन जानकारी प्राप्त करते हैं या समस्या का निदान का जो तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं, उस पूरी जो प्रक्रिया है या उन सभी चरणों से हम जब गुजरते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए जब हम किसी समस्या का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? शोध कहलाता है। सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है कि जब शोध होने के बाद में जो निष्कर्ष निकलते हैं और उनका जो सामान्यीकरण किया जाता है वह सिद्धांत का रूप लेते हैं। तो जब समाजशास्त्री जो सिद्धांत हैं एवं शोध है, इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी जो सिद्धांत है उसका विश्लेषण सही रूप में तभी हो सकता है जब हमने प्रयोग सिद्ध शोध द्वारा उसकी विश्वसनीयता की जांच कर सकें। सामाजिक जो विज्ञान है या जो सोशल साइंसेज है उसमें शोध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग सैद्धांतिक जो ज्ञान है उसके अभाव में अगर शोध करने जाएंगे तो बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। अर्थात जो भी लिटरेचर अवेलेबल है उसके आधार पर ही हम शोध आगे बढ़ाते हैं। सिद्धांत जो है वो सामाजिक विज्ञान में एक तरह से पिल्लर का काम करते हैं, अर्थात आधार स्तंभ है, और शोध इस स्तंभ को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। इस वाक्य को आपको याद रखना है कि समाज विज्ञान में या सामाजिक विज्ञान के अंदर सिद्धांत क्या है? आधार स्तंभ है, ठीक है, और शोध क्या है? इस स्तंभ को मजबूती प्रदान करता है। अब ये किस तरह से प्रक्रिया होती है कि मान लीजिए किसी समाज वैज्ञानिक के मन में कोई कल्पना उत्पन्न होती है, तो वो क्या करता है? उस कल्पना के परीक्षण के लिए शोध पद्धतियों के माध्यम से क्या करता है? परीक्षण करने का प्रयास करता है। अब जैसे जैसे परीक्षण पूरे होते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? कल्पना जो है या जो प्राकल्पना है उसके मन में उसकी विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता के जो है वो प्रमाणित होती जाती है। इस प्रकार जो सिद्धांत हैं वह शोध या रिसर्च के लिए क्या करते हैं? नई समस्याएं जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, नया अध्ययन क्षेत्र प्रोवाइड कराते हैं, नया दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं। इस तरह से शोध और सिद्धांत जो है दोनों ही क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे को आधार प्रदान करते हैं। अब जो सिद्धांत है वो क्या करता है? शोध की उपयोगिता को बढ़ा देता है। दूसरा, मार्गदर्शन का कार्य करता है। जैसा हमने पहले चर्चा की कि सिद्धांत के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं? किसी भी शोध को करते हैं, अर्थात उसका या तो पुनः परीक्षण करते हैं, पुनः निर्माण करते हैं, या कोई नवीन जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। विश्वसनीयता और वैधता जो है शोध की वो सिद्धांत के आधार पर ही। क्यों? क्योंकि जब तक हम जो आंकड़े एकत्रित करेंगे वह सिद्धांत के आधार पर अगर मैच नहीं करते हैं या आंकड़ों के अंदर तारतम्यता नहीं होती है तो वो क्या होगा? शोध हमारा अविश्वसनीय हो जाएगा। तो सिद्धांत जो है हमारे को वो विश्वसनीयता और वैधता प्रदान करते हैं। नए तथ्य जो है वो किससे उभर कर आएंगे? जब हम शोध करने जाएंगे तो कई ऐसे तथ्य उभर कर आते हैं जिनको हम लोग अप्रत्याशित तथ्य भी कह सकते हैं, जो कि रिसर्च के दौरान उभर कर आते हैं। वो तो क्या करते हैं? उसको सिद्धांत का महत्व बढ़ जाता है। सिद्धांत के अंतर्गत भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। ये कैसे होती है? कि जो तथ्यों का संकलन होता है, तथ्यों के संकलन के आधार पर क्या है कि भविष्यवाणी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमने एक वीडियो में चर्चा की थी सिद्धांत के प्रकारों के बारे में और सिद्धांत की अर्थ परिभाषा और विशेषताओं के बारे में, तो उसमें हमने एक उदाहरण लिया था बच्चों, एक कि मशीनीकरण के द्वारा
जो क्या हो रहा है, धीरे धीरे मानव श्रम है उसका ह्रास होता जा रहा है। तो इस तरह से कोई भी जब अनुसंधान होता है तो सिद्धांत जो है उसके आधार पर शोध कार्य को भविष्यवाणी करने के लिए क्या हो जाता है, मार्ग प्रशस्त करता है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, तो आजकल अगर कहीं समाज में वर्गों में संघर्ष उत्पन्न होता है तो हम क्या करते हैं, कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसी के आधार पर वर्तमान जो संघर्ष है समाज में उसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और इसी तरह से जो प्रकार्यवादी है, फंक्शनलिज्म का जो सिद्धांत है, उस पर भी वर्तमान समय में बहुत सारे काम हो रहे हैं। अर्थात सिद्धांत जो है वो शोध को क्या करते हैं, मार्गदर्शन का कार्य प्रदान करते हैं, अर्थात मार्गदर्शन करते हैं शोध के लिए। सिद्धांत का जो ज्ञान होता है, अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान जो हमारे पास ऑलरेडी है, उसको से क्या होता है, शोधकर्ता को कम परिश्रम करना पड़ता है और शोध कार्य को पूरा कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर सिद्धांत और शोध दोनों एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंधित हैं। अब हम शोध में जो सिद्धांत का महत्व है या सिद्धांत में शोध का महत्व है, ये एक एक करके रॉबर्ट के मर्टन ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उसके ऊपर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शोध में सिद्धांत का महत्व। शोध में सिद्धांत के महत्व में पहला बिंदु मर्टन ने कहा है अध्ययन पद्धति। अध्ययन पद्धति स्टूडेंट्स, जो प्रत्येक विज्ञान होता है उसकी क्या होती है, अपनी एक अध्ययन पद्धति होती है। किसी भी रिसर्च या अनुसंधान के लिए या किसी भी विज्ञान के लिए अध्ययन करने के लिए एक निश्चित अध्ययन पद्धति होती है, जिसके माध्यम से क्या करता है, अनुसंधानकर्ता अध्ययन का कार्य करता है, क्योंकि बिना अध्ययन पद्धति के शोध का कार्य संभव नहीं है। अर्थात सिद्धांत हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, शोध के लिए अध्ययन पद्धति प्रोवाइड कराते हैं। अगला जो बिंदु है वो सामान्य दृष्टिकोण। सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर ही हम लोग सिनॉप्सिस अर्थात शोध की रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें क्या शोध करना है। अब सामान्य दृष्टिकोण से माध्यम से ही क्या होता है, प्राकल्पना का निर्माण होता है। प्राकल्पना क्या होती है, शोध का आधार होती है, अर्थात हम जो शोध करने जा रहे हैं उसका बेस या आधार क्या होता है, प्राकल्पना होती है, हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस क्या है ये भी समझ लीजिए आप, आपने हालांकि सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा होगा हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस किसी भी समस्या के लिए एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसके तथ्य संकलन के आधार पर जो परीक्षण किया जाता है उसमें वह सही भी साबित हो सकता है और गलत भी साबित हो सकता है। अर्थात एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकल्पना कहते हैं। तो जो प्राकल्पना है वो शोध का क्या होती है, प्रमुख अंग होती है, और शोध के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, सामान्य दृष्टिकोण जो हमारा है वो वैज्ञानिक है या नहीं इसका पता लगाते हैं। तीसरी जो बात है या तीसरा जो बिंदु है वो समाजशास्त्र की अवधारणा की विवेचना। समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो है वो कुछ अवधारणाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। अब अवधारणाओं का अगर स्पष्ट नहीं है तो उस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि पारिवारिक विघटन से संबंधित अनेक सिद्धांत हैं। अब हमारे सामने समस्या क्या है कि हम किस सिद्धांत को सही माने और किस सिद्धांत को सही नहीं माने। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिद्धांत को सही या सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें शोध करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा सिद्धांत सही है और कौन सा सिद्धांत सही नहीं है। तो शोध के द्वारा क्या होगा, समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत हैं उनकी हम वैज्ञानिकता और तार्किकता की जांच कर सकते हैं। अगला बिंदु है समाजशास्त्री निष्कर्ष। समाजशास्त्री निष्कर्ष के अंतर्गत क्या होता है कि शोध में सबसे पहले क्या होता है, तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। एकत्रित तथ्यों के आधार पर उनसे निष्कर्ष निकाला जाता है, और जो निष्कर्ष हैं वो हमें क्या प्रदान करते हैं, तर्क वाक्य प्रदान करते हैं। तर्क वाक्य अर्थात प्रपोजिशंस, अर्थात एक लॉजिकल स्टेटमेंट्स प्रदान करते हैं कि इसका जो काट है या इसका जो तर्क है वो ये है। अब उदाहरण के लिए माना कि हम एक जो भयावह समस्या है वेश्यावृत्ति उसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वेश्यावृत्ति से संबंधित जो तथ्य हैं उनको एकत्रित करना होगा, और जो प्राप्त तथ्य हैं उनके आधार पर हम निष्कर्ष
निकालते हैं और उससे क्या होता है, अनेक जो प्रतिस्थापनाएं हैं वह प्राप्त होती है। अर्थात समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत हैं उसमें शोध का महत्व इसलिए है कि वो अनेक तर्क वाक्य हमें प्रदान करता है। अब जो अगला बिंदु है वह है प्रयोग सिद्ध सामान्यीकरण। प्रयोग सिद्ध सामान्यीकरण सामाजिक मान्यताओं के आधार पर एक दो तरह की मान्यताएं चलती है कि एक तो प्रयोग सिद्ध जो सामान्यीकरण है उसके अंतर्गत दो या दो से अधिक कारकों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसी कई मान्यताएं हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत जिनको शामिल नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं तो हालबेक एक समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने सफ़ेदपोश कर्मचारियों के संबंध में एक निष्कर्ष निकाला है। तो इन जो अध्ययन है इनमें कोई न कोई तर्क वाक्य है जिनको क्या किया जा सकता है, प्रयोग सिद्ध शोध द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। अगला जो बिंदु है वो समाजशास्त्री सिद्धांत अर्थात दूसरी मान्यता। सामाजिक मान्यताओं के अंतर्गत क्या है कि अनेक सिद्धांत ऐसे होते हैं जो दूसरे सिद्धांतों के निष्कर्ष के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। कुछ सामाजिक सिद्धांत ऐसे भी होते हैं जो अनेक सामाजिक तर्क वाक्यों को तोड़ते हैं, अर्थात जो तर्क वाक्य पहले हैं उनको क्या करते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं। अर्थात हम पुनः परीक्षण के द्वारा मौलिक सिद्धांत की पुष्टि के साथ साथ नए सिद्धांत की रचना भी करते हैं। अर्थात किसी भी सिद्धांत के निर्माण के लिए शोध की आवश्यकता अनिवार्य है। तो ये जो बिंदु हैं वो शोध में सिद्धांत का महत्व जो मर्टन ने दिया है उसके आधार पर हमने चर्चा की। अब जो आगे चर्चा करेंगे हम सिद्धांत में शोध का महत्व। सिद्धांत में शोध के महत्व में भी रॉबर्ट के मर्टन ने ही जो बिंदुओं पर चर्चा की है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहला है आकस्मिक परिवर्त्य। अब आकस्मिक परिवर्त्य क्या होता है कि मर्टन कहते हैं कि शोध में जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वही सिद्धांत के रूप में क्या होते हैं, परिणित होते हैं। पर कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम जो शोध करने जा रहे हैं वहाँ हमें इस तरह के आंकड़े भी प्राप्त होते हैं, नए तथ्य प्राप्त होते हैं जो किसी सिद्धांत को या तो परीक्षण करते हैं या क्या करते हैं, नए सिद्धांत की प्रगति में सहायक होते हैं। और इस तरह के जो तथ्य हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, अप्रत्याशित अर्थात अनएक्सपेक्टेड जो डाटा है वो हमारे को मिलते हैं। इसीलिए इसको मर्टन ने आकस्मिक परिवर्त्य भी कहा है। दूसरा बिंदु है सैद्धांतिक पुनर्निर्माण। अब सैद्धांतिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत क्या होता है कि जब तक हम नए तथ्यों के आधार पर नए सिद्धांत को नहीं गढ़ते हैं या नहीं गढ़ना आवश्यक समझते हैं तब तक हमारे जो पुराने जो सिद्धांत हैं या जो प्रचलित सिद्धांत हैं उनको क्या करते हैं, हम नवीन रूप में प्रस्तुत करते हैं। नवीन रूप में क्यों प्रस्तुत करना पड़ता है, क्योंकि समाज वैज्ञानिक जो है समाज के अंदर परिवर्तन को देखते हैं, सामाजिक समस्याओं को एक नए रूप में देखने या नए एंगल से देखते हैं। इसलिए जो प्रचलित सिद्धांत हैं उनको नए रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, हम कुछ नए तथ्यों को उसमें शोध में सम्मिलित करते हैं और यही जो नए तथ्य हैं ये हमें अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक जो है वो आंकड़े प्रोवाइड कराते हैं। और जब हम इन तथ्यों के आधार पर प्रचलित सिद्धांतों का विस्तार करते हैं तो सैद्धांतिक पुनर्निर्माण का काम करते हैं। अगला बिंदु है नवीन सैद्धांतिक मोड़। अर्थात जब नए तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और उनके माध्यम से नए सिद्धांतों की उत्पत्ति की संभावना बढ़ जाती है तो शोध कार्य के लिए क्या होता है, नवीन शोध पद्धति का प्रयोग किया जाता है और नवीन शोध प्रविधियों का निर्माण किया जाता है और सिद्धांतकार जो है उसी के ऊपर ध्यान देते हैं। और इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि शोध कार्य जो है प्रचलित सिद्धांतों को में नए रूप में देने में अपना योगदान देते हैं। अगला बिंदु है अवधारणाओं को स्पष्ट करना। शोध का जो प्रमुख कार्य है समाजशास्त्र के अंदर जो अवधारणाएं हैं समाजशास्त्री सिद्धांत की उनको स्पष्ट करने का कार्य भी किया जाता है। क्यों, क्योंकि अवधारणाओं को स्पष्ट करना समाजशास्त्री सिद्धांतों की प्रामाणिकता सिद्ध करने में आवश्यक होता है। तो यह कार्य जो है वो शोध के माध्यम से ही किया जा सकता है क्योंकि अन्य कोई उसका दूसरा रास्ता नहीं है। इस प्रकार हमने जो चर्चा की इन मर्टन के बिंदुओं के आधार पर, तो
हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाजशास्त्र के विकास में सिद्धांत और शोध दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है, या यूँ कहें कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में अंतः संबंध है, गहरा अंतः संबंध है, क्योंकि वैज्ञानिक जो समाजशास्त्र में सामान्यीकरण और कल्पनाएं एवं सिद्धांत जो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे में क्या है, समाहित रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि सिद्धांत और शोध अर्थात समाजशास्त्री और सिद्धांत के और शोध के अंतर्गत गहरा संबंध पाया जाता है। सिद्धांत क्या है? प्रयोग सिद्ध शोध को प्रेरित करता है, क्योंकि सिद्धांत की विश्वसनीयता की जांच के लिए बार बार शोध करना पड़ता है। अतः यह कहना भी गलत नहीं होगा कि सिद्धांत शोध का आधार है, शोध के आधार पर ही सिद्धांत का विकास होता है। तो इस वीडियो में हमने बच्चों चर्चा की कि समाजशास्त्री जो सिद्धांत है और शोध है, उनमें दोनों में अंतर संबंध के बारे में चर्चा की। आप लोगों को समाजशास्त्री सिद्धांत और शोध में अंतर संबंध के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, या सिद्धांत किसे कहते हैं यह पूछ सकते हैं, शोध से आप क्या समझते हैं यह पूछ सकते हैं, साथ ही शोध में सिद्धांत का क्या महत्व है यह भी पूछा जा सकता है, तथा सिद्धांत में शोध का क्या महत्व है यह भी पूछा जा सकता है। तो बिंदुवार हमने जो चर्चा की इस वीडियो के माध्यम से आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहेगा। यह एमए के सिलेबस को कवर करने वाला वीडियो है और ये एमए के सिलेबस पेपर 6 का वीडियो है, एमए फाइनल का। तो आप लोग उसी के अनुरूप परीक्षा की तैयारी करें। इनके जो नोट्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करूंगा, तो आप वीडियो और नोट्स दोनों को क्लब करके और अपनी अच्छे से तैयारी करें। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। तब तक नेक्स्ट जो वीडियो है हम किसी अगले अन्य टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।